नए भारत की नई संसद की भव्य तस्वीरें आई सामने। तस्वीरों में दिव्य अलौकिक नजर आई नई संसद। नई संसद पर प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट। पीएम ने लिखा, नई संसद पर हर भारतीय को गर्व। पीएम मोदी ने वीडियो शेयर करने की अपील की। नई संसद उद्घाटन विवाद पर कुल 270 लोगों ने लिखा विरोध पत्र। पत्र में विपक्ष के बहिष्कार की निंदा की। उमर अब्दुल्ला ने नए संसद भवन की तारीफ की। ट्वीट में लिखा, नया संसद भवन समय की जरूरत थी, देर आए दुरुस्त आए। सेंगोल विवाद पर स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर हमला। बोली, कांग्रेस ने सेंगोल को चलने वाली छड़ी बताकर परंपरा का अपमान किया। संसद के उद्घाटन विवाद पर चिराग पासवान का बयान। बोले, विपक्ष का विरोध समझ से परे है। राष्ट्रपति से नए संसद भवन का उद्घाटन कराने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। कोर्ट ने कहा, गनीमत है, जुर्माना नहीं लगाया। दिल्ली के मलाई मंदिर में सेंगोल सौंपने का फुल ड्रेस रिहर्सल। तमिल रीति रिवाज के साथ नई संसद में स्थापित किया जाएगा सेंगोल। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने पूछे 9 सवाल। रविशंकर प्रसाद ने कहा, झूठ का पुलिंदा है कांग्रेस का आरोप। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी चलाएगी महासंपर्क अभियान। मंत्रियों और नेताओं को दी गई अहम जिम्मेदारी। द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल का ट्रेलर रिलीज होते ही पश्चिम बंगाल में हुआ बवाल। डायरेक्टर को भेजा गया लीगल नोटिस। फिल्म डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल पर विवाद। बीजेपी प्रवक्ता अमित मालवीय का ट्वीट। लिखा, निर्माताओं को डरा रही ममता सरकार। द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल के डायरेक्टर सनोज मिश्रा का बयान। कहा, फिल्म में केवल शोध किए गए तथ्यों को ही दिखाया गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर हिंदू पक्ष की मांग मंजूर। हाईकोर्ट भेजा गया केस। इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने राहुल गांधी को दी पासपोर्ट के लिए एनओसी। 3 साल के लिए दी गई इजाजत। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की अर्जी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अधिकारियों को दिया भरोसा। कहा, बिना डरे काम करें, मैं आपके पीछे खड़ा हूं। सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी। खराब सेहत के चलते बेल मिली। दिल्ली से बाहर जाने की इजाजत नहीं। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के एक आरोपी के ठिकानों पर एनआईए की रेड। भिवानी में दीपक टीनू के ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। उत्तराखंड से सटे बॉर्डर पर चीन ने बढ़ाई मूवमेंट। सूत्रों के मुताबिक एलएसी से कुछ किलोमीटर दूर नए बॉर्डर डिफेंस विलेज बना रहा है चीन। पीओके पर बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, पीओके को राम और हिंदुस्तान की जरूरत। पाकिस्तान से संभल नहीं रहा पीओके। बाबा बागेश्वर के दरबार में पहुंची बांग्लादेश की मुस्लिम महिला। कहा, सनातनी बनना है, राम नाम जपने से मिलता है सुकून। मैनपुरी में पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण। कार्यक्रम में सीएम योगी के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रहे मौजूद। कानपुर में एयरपोर्ट के सिविल एनक्लेव का उद्घाटन। सिंधिया बोले, अगले 3 सालों में उत्तर प्रदेश में 22 हवाई अड्डे होंगे। कल दिल्ली में नीति आयोग की बैठक। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक में शामिल होंगे। तमिलनाडु में मंत्री सेंथिल बालाजी के भाई के ठिकानों पर रेड का विरोध। डीएमके कार्यकर्ताओं ने इनकम टैक्स अधिकारियों पर हमला किया। यूपी में सीएम योगी के निर्देश के बाद एक्शन। लखनऊ में धार्मिक स्थलों से उतारे जा रहे लाउड स्पीकर। बुलंदशहर में भी मंदिर मस्जिद में लगे लाउड स्पीकर हटाए गए। 3 धर्मगुरुओं के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज। उत्तराखंड में अवैध मजारों को हटाने का काम जारी। सीएम धामी बोले, कार्रवाई की जद में है धार्मिक आड़ में अतिक्रमण करने वाले। अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम का भतीजा आरिफ गिरफ्तार। मुंबई से हुआ गिरफ्तार। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, मोदी जी के मुंह से जो निकला वही कानून। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने की नसीहत दी। अनाथ आश्रम से बच्चों को गोद लेने का विरोध किया। मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे मुकेश अंबानी। परिवार के साथ किए दर्शन। यूपीएससी परीक्षा में 2 उम्मीदवारों ने किया फर्जी सिलेक्शन का दावा। दोनों पर एक्शन लेगा आयोग।
छत्तीसगढ़ के कोरबा में कुदरत का कहर, आकाशीय बिजली गिरने से 23 मवेशियों की मौत। जयपुर में आंधी तूफान ने मचाई भारी तबाही, तूफान की चपेट में आने से कई घर गिरे, सैकड़ों पक्षियों की मौत। धनबाद में भीषण गर्मी से राहत मिली, तेज रफ्तार हवा के साथ हुई भारी बारिश। आगरा में भागवत कथा पंडाल में मधुमक्खियों ने हमला बोला, कई लोग घायल हुए। गाजियाबाद में युवती के साथ बदसलूकी का मामला, युवती पर दूसरे समुदाय के लड़के के साथ घूमने का आरोप लगाकर बदसलूकी की। मेरठ में महापौर के शपथ ग्रहण समारोह में हंगामा हुआ, गलत वंदे मातरम गाने को लेकर हुआ विवाद। जम्मू कश्मीर के रामबन में दुकान में भीषण आग लगी, स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड के साथ मिलकर किया रेस्क्यू। साउथ कोरिया में चला बड़ा हादसा, यात्री ने लैंडिंग से पहले खोला विमान का दरवाजा, विमान की सेफ लैंडिंग कराई गई। मेक्सिको में फटा सबसे खतरनाक ज्वालामुखी, चारों ओर दिखा धुएं और राख का गुबार। स्पेन के कई शहरों में बारिश से बिगड़े हालात, बिजली सप्लाई पर असर, लोगों का कामकाज भी ठप। रूस ने यूक्रेन के 3 जहाजों को नष्ट करने का दावा किया, रूस ने हमले का एक वीडियो भी जारी किया। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध बंदियों की अदला बदली, रूस ने रिहा किए 106 यूक्रेनी बंदी। नासा ने लॉन्च किया ट्रॉपिक्स मिशन से तूफान की स्टडी करने में बड़ी मदद मिलेगी। ईरान के नए मिसाइल परीक्षण पर अमेरिका का बयान, परीक्षण को बताया सुरक्षा के लिए खतरा। नेपाल की शिर्पा ने एवरेस्ट फतह का बनाया विश्व रिकॉर्ड, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर 28वीं बार चढ़ाई की।